हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 4 प्रैक्टिस सेट 2.3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, ड्रॉ अ लाइन यल, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन थ्रू पॉइंट ए, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन ए। पहले आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है। सबसे पहले हमें बोला है कि एक एक ड्रॉ एक एल नाम की एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम हमें यल देना है। टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड, आउटसाइड मतलब ये जो है ये हमें क्या करना है उस लाइन के थोड़े बाजू में, यानी कि आउटसाइड में। आउटसाइड मतलब थोड़े से डिस्टेंस के बाद में क्या करना है, ए एक पॉइंट हमें यहाँ पर एक लेना है। थ्रू पॉइंट ए, थ्रू पॉइंट ए मतलब ए के बीच में से, ए पॉइंट के बीच में से एक लाइन हमें, पैरेलल लाइन हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। और किससे होगी वो, यल के बीच में। और सबसे पहली बात, पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे को टच नहीं करती, वो क्या होती है, पैरेलल लाइन। तो अब हमें पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या पूछा है, ड्रॉ अ लाइन यल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। आपको भी इसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये एक ड्रॉ मैंने लाइन कर दी। अब यहाँ पर देखिए, ड्रॉ अ लाइन यल, जिसका नाम हमें देना है यल। अब टेक अ पॉइंट ये आउटसाइड, आउटसाइड मतलब इस लाइन के थोड़े से आउटसाइड में। आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, कोई कहाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ आउटसाइड। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसका एक पॉइंट ले लेती हूँ ये, और यहाँ पर उसका नाम दे देती हूँ ये, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उस पॉइंट को नाम क्या देना है, ये। अब क्या बोला है, थ्रू पॉइंट ए, थ्रू पॉइंट ए मतलब इस पॉइंट में जाने वाली, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन यल, मतलब इस पॉइंट में जाने वाली एक इस तरह से लाइन हमें क्या करनी है, यहाँ पर ड्रॉ करनी है। लेकिन उसके लिए क्या करना, इसके जैसे मतलब क्या करना होना, यहाँ का डिस्टेंस क्या होना, उसका सेम होना जरूरी है। तो इसको क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पर जो है इसको क्या करेंगे, ऐसे डॉट डॉट करके नीचे क्या करेंगे, खींच लेंगे। और वह यहाँ पर क्या, उसको बी नाम देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इस लाइन पे होना चाहिए, ताकि हमें क्या करेंगे, ये पैरेलल लाइन हमारी क्या होगी, ड्रॉ होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक हमने जितना डिस्टेंस लेना है, लिया है। आप अपने मन से कुछ भी डिस्टेंस क्या कर सकते हो, उसको फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, ये जितना डिस्टेंस यहाँ का इतना डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस हमें यहाँ पर उस लाइन पे लेना है, और यहाँ पर ऐसा एक आर्क ड्रॉ करना है, यानी कि चौक मारना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इस वाले डिस्टेंस से और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, हमारा सेम होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे कि यहाँ की थी, और इस वाले पॉइंट को क्या नाम देंगे, ए बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। आप आपके मन से कोई भी नाम दे सकते हैं। अब ये क्या हो गई हमारी, ये फर्स्ट पैरेलल लाइन थी। अब उसके जैसे पैरेलल मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी कि यल पैरेलल किससे, यम से। अब यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर नहीं बोला है हमें कि क्या नाम देना है, क्या नाम नहीं देना है। हम क्या करेंगे, हमारे मन से यम नाम देंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में से होकर जा रहा है, यानी कि थ्रू अ पॉइंट ए, थ्रू पॉइंट ए पॉइंट के बीच में से ये लाइन जा रही है, मतलब ये क्या है, यल से पैरेलल है। और पैरेलल मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं होते। तो देखो दोनों भी एक दूसरे को टच नहीं होती। अगर मैं इसको यहाँ यहाँ कितनी बार भी खींचूंगी, लाम खींचूंगी, यहाँ पर भी मैं इसको खींचूंगी, तो ये ज्वाइन नहीं होंगे, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछा है, ड्रॉ अ लाइन यल, टेक अ पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन थ्रू पॉइंट टी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन यल। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था, सेम टू सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। सिर्फ पॉइंट जो आउटसाइड का पॉइंट है उसका नाम क्या है, टी है, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, सेम है। सिर्फ यहाँ पर एक ही जगह क्या लिया है, उन्होंने टी लिया है। यानी कि पहले जैसे हमने सॉल्व किया था, सेम टू सेम एज इट इज हमें क्या करना है, वैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या पूछा है उन्होंने हमें, ड्रॉ अ लाइन यल। तो हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे कि इस तरह से, ड्रॉ अ लाइन यल। इस तरह से हमने क्या की, एक लाइन ड्रॉ की, और उसको नाम क्या देना है, यल देना है लाइन को। अब टेक अ पॉइंट टी आउटसाइड ऑफ द लाइन, आउटसाइड ऑफ द लाइन मतलब इस लाइन के आउटसाइड को, आउटसाइड को मतलब आउट,
आउटसाइड को मतलब उसके थोड़े बाजू में क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट लेना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सपोज एक पॉइंट लिया और उसका नाम उन्होंने बोला है कि उसका क्या नाम रखना है, हमें टी रखना है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर पैरेलल डिस्टेंस लेने के लिए दोनों को क्या करती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट करते हैं, ज्वाइन करती हूँ। यहाँ इसका नाम टी है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर उसका नाम पी रखती हूँ। अब यहाँ पर जितना इसका डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ हमें चौक मारना है। क्यों मारना है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन क्या आनी चाहिए, सेम डिस्टेंस पे आना चाहिए। और जब वो सेम कब होगी, जब हम इसका दोनों का डिस्टेंस क्या करेंगे, सेम रखेंगे तब। अब यहाँ पर एक पॉइंट लेना है। आप इस लाइन में कहाँ पर, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, कहाँ पर भी आप आपके मन में से आप कहाँ भी यहाँ पर पॉइंट रख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ से फिर से क्या करना है, मिडल में से एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करनी है, जिसका नाम यहाँ पर P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R रखिए। आपकी मर्जी, आपको क्या नाम देना है। और फिर क्या करेंगे आप, ये दोनों जो पॉइंट है वो क्या करने, आपको ज्वाइन करने हैं। तो ये हो गई आपकी टी पॉइंट में से एक पैरेलल लाइन ज्वाइन हो गई, यानी कि ड्रॉ हो गई। तो ये यल थी, तो हम इसको क्या नाम देंगे, यम नाम देंगे। देखो दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, यानी कि पैरेलल का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को डिस्टेंस क्या है, उन्होंने सेम दिया हुआ है। तो ये सेम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक चौक लगाना पड़ता है, जिससे क्या होंगे, ये सेम डिस्टेंस में आ जाएंगे। तो ये हो गई हमारी पैरेलल, जो एक दूसरे से पैरेलल, यानी कि यल और यम क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, ड्रॉ अ लाइन यम, यानी कि हमें क्या करनी है, एक यम लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ लाइन यन, दूसरी कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, यन लाइन ड्रॉ करनी है, विच इज पैरेलल टू लाइन यम। मतलब पहले हमें एक यम लाइन ड्रॉ करनी है और उसके पैरेलल क्या करनी है, यम ड्रॉ करनी है। और जो पैरेलल का उनका डिस्टेंस होगा वो कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया है फ्रॉम इट। मतलब यन के बीच में से जो लाइन जा रही है वो दोनों के मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में का डिस्टेंस कितना दिया है, वो उन्होंने हमें 4 सेंटीमीटर। जैसे कि मैं आपको पहले डायग्राम में समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस लिया था दोनों के बीच में का, ऐसे कर्कटक से मेजर करके, यहाँ पर हमने अपने मन से एक आउटसाइड पॉइंट लिया था और यहाँ पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर की थी चौक मार के। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के लाइन के बीच में का जो डिस्टेंस था हमें, वो हमें दिया नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम है, सेम यही फॉर्मूला है, सेम यही कंडीशन है, सेम यही सॉल्यूशन है। सिर्फ उन्होंने क्या किया है, ये दोनों लाइन का ये जो डिस्टेंस दिया है यहाँ तक का, वो कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। यानी कि पहले हम क्या करते थे, डायरेक्ट मेजर नहीं करते थे, अपने मन से कोई भी पॉइंट लेकर चौक मारते थे। लेकिन यहाँ पर हमें जो चौक मारना है वो कौन कितने डिस्टेंस का लेना पड़ेगा, हमें 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला है डायरेक्टली कि यहाँ पर जो पैरेलल लाइन के दोनों पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ड्रॉ अ लाइन यम। तो यम लाइन हम क्या करते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि इस तरह से हमें क्या करनी, एक यम लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमें उसका नाम क्या देना है, यम देना है। अब उन्होंने क्या बोला है कि दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। यानी कि हमें अब यहाँ पर ये जो हमारा कर्कटक है यानी कि कंपास है, उसमें क्या करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कहाँ से मेजर करेंगे, 0 से। कभी भी आपको तो पता ही होगा कि डिस्टेंस कभी भी कहाँ से मेजर होता है, 0 से लेकर 4 तक। अब ये हो गया हमारा 4 तक। तो देखो ये 4 तक हमारा, ये यहाँ एक मैंने पॉइंट लिया है और यहाँ से ऐसा क्या किया, मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, यानी कि यहाँ पर एक मैंने चौक मारा है। और यहाँ पर जहाँ मैंने यहाँ पर रखा था, इस तरह का मैंने यहाँ रखा था, उस पॉइंट को भी हमें क्या करना है, नेम्स देने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा तो ये वाला पॉइंट क्या बन गया मेरा, सपोज मैं लिखती हूँ एक्स। और दूसरा पॉइंट में सपोज यहाँ पर लेती हूँ, इसको नाम देती हूँ मैं वाई। तो सेम इस वाले पॉइंट से भी हमें क्या करना है, 4 डिस्टेंस मेजर करना है, ताकि ऊपर वाली लाइन क्या आ गई आएगी, हमें सेम आएगी। अब दोनों क्या करने, हमें इसको दोनों लाइन क्या करने, यहाँ पर जो जहां तक चौक मारे वहां तक हमें क्या करने, यहाँ पर यहाँ तक ड्रॉ करने हैं इस तरह से। अब दोनों के लाइन में से हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस क्या करेंगे, यहाँ पर
लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए हो गया हमारा पैरेलल लाइन, और ये यम दी थी, और यहाँ पर क्या बोला है कि जो दूसरी लाइन पैरेलल है उसका नाम क्या है, यन है। तो ये एक्स वाई जेड, और इसको हम क्या डब्ल्यू बोल सकते हैं। यानी कि यम किससे पैरेलल है, यन से, और ये जो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। यानी कि पहले जब हम सॉल्व कर रहे थे, पहले क्या किया था, हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ नहीं था, हम अपने मन से क्या कर रहे थे, वहां पर कुछ तो भी डिस्टेंस लेकर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर का, इसलिए हमने यहाँ पर किस डिस्टेंस से मेजर किया है, 4 सेंटीमीटर से। थैंक यू दोस्तों। अगले अगले लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे 2.4 यानी कि लेक्चर नंबर 5।